विनोद जी, कर्नाटक के चुनावों पर आप किस तरीके से यहाँ टिप्पणी करेंगे शुरुआती, खासकर सर्वे को लेकर? नहीं, सर्वे आपका जो अभी तो आपने जिन सवालों पर जो आंकड़े आए हैं, तो जिस तरह की एक अवधारणा कर्नाटक को लेकर बनी हुई लगभग उसी दिशा की तरफ सर्वे हैं। निश्चित रूप से अगर कर्नाटक में येदियुरप्पा के बाद बसवराज बोम्मई को लाया गया, लेकिन उनकी सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी तो सतह पर दिखाई पड़ रही है। अब कोई भी व्यक्ति कर्नाटक जाता है तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। अब जाहिर है कि बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता है। और 47% यहाँ लोग उनके कामकाज को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, जैसा कि आपके आंकड़े बता रहे हैं। तो मोदी फैक्टर जो है वो किस हद तक एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट कर पाता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नतीजे जो है तय होंगे। और कांग्रेस किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में बुला पाती है, वो डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के झगड़े और आपस में ये सारी चीजें चलेंगी, लेकिन कुल मिला के चुनाव इन्हीं दोनों पर होगा। और तीसरा एक फैक्टर ये कि कर्नाटक का भी वोटर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह जातियों और उसमें बहुत बटा हुआ है, भयंकर रूप है। वोकालिंगा, लिंगायत, कुर्बा, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारे क्षेत्रीय आधारों पर, तो वो भी फैक्टर्स हैं जो चुनाव नतीजों को प्रभावित करेंगे। ओके, प्रदीप जी, आप कैसे देख रहे हैं चुनावों को? ये बीजेपी वहां पर इकलौता सीएम है, अगर मैं साउथ में बात करूं, खासकर कर्नाटक की, और कहा जाता है कि अगर दिल्ली की गद्दी पर जाना है तो साउथ का एंट्री गेट जो है यही कर्नाटक है। बिल्कुल, देखिए रुबिका जी, जो आपके आंकड़े कह रहे हैं सर्वे के, वैसे उसके अलावा भी कर्नाटक की जो राजनीतिक स्थिति है, बीजेपी वर्सेस रेस्ट में वर्टिकल डिवीजन है कर्नाटक की राजनीति में। दो ध्रुवों में एक तरह से कहें तो राजनीति बटी हुई है। अब इसमें दूसरा जो ध्रुव है उसमें कांग्रेस और जेडीएस है। कांग्रेस और जेडीएस मिले तो शायद उनकी स्थिति बेहतर हो, लेकिन पिछले चुनाव में हमने लोकसभा में देखा है कि उनके मिलने का उल्टा असर हुआ, काउंटर पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी को फायदा हो गया। 28 में से 26 सीटें जीत गई। तो इसलिए जो, और करप्शन का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कर्नाटक में करप्शन कोई इलेक्शन का इशू है, क्योंकि दोनों पार्टियों में करप्शन के मामले में कोई फर्क नहीं है। आपने बिल्कुल राइट टाइम पर मुद्दे और इशू का जिक्र किया है, यही हमारा अगला सवाल भी है। जरा रुक करते हैं रोमाना का। ये राइट टाइम है रोमाना, मुद्दा क्या होगा? बिल्कुल रुबिका, न सिर्फ मुद्दा क्या होगा इसको लेकर, और साथ ही साथ मुद्दा प्रभावी कौन सा होगा इसको लेकर कर्नाटक के लोग क्या कह रहे हैं। बहुत ही महीन सा, बहुत ही बारीक सा ये फर्क है, लेकिन फर्क समझना आपके लिए जरूरी है। इसी वजह से कर्नाटक का ये ओपिनियन पोल, और ले आइए जरा सवाल जल्दी से लेकर आइए, जो सवाल जनता के बीच लेकर गया सी वोटर सर्वे में, उसका आंकड़ा जो सामने निकल कर आया कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। बेरोजगारी यहां पर मुद्दों की लिस्ट में टॉप पर नजर आ रहा है। 29% लोगों ने बेरोजगारी को मुद्दा बताया। बुनियादी सुविधाएं 22% लोग बता रहे हैं। शिक्षा 19% लोग बता रहे हैं। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि बेरोजगारी वो मुद्दा जिसको विपक्ष लगातार उठा रहा है। और ऐसे में अगर डबल इंजन वाली सरकार में भी बेरोजगारी इतने बड़े तौर पर उभर कर सामने आ रही है, तो फिर यकीनन मामला क्या सरकार के लिए खतरे की घंटी है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का रुख करते हैं, और अगला सवाल जल्दी से ले आइए। अगला सवाल जो अब आपके सामने रखने जा रहे हैं वो ये कि साहब चुनाव में मुद्दा प्रभावी कौन सा होगा। और इसमें देखिए आप ध्रुवीकरण जो है 25% लोग मान रहे हैं ध्रुवीकरण सबसे प्रभावी मुद्दा रहने वाला है। अभी पिछले दिनों कर्नाटक सरकार की तरफ से जिस तरीके से फैसला लिया गया, जो मुस्लिम आरक्षण 4% उसको रद्द किया गया, क्या उसी से ये मामला जुड़ता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कावेरी जल विवाद 15%, अच्छा लिंगायत आरक्षण और साथ ही हिजाब का मुद्दा 31% मान रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रभावी मुद्दा रहने वाला है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के काम 13%, कानून व्यवस्था 6%, राष्ट्रवाद 7% और आम आदमी पार्टी 3%। आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव मैदान में है। तो मुद्दा अहम कौन सा है और मुद्दा प्रभावी कौन सा रहने वाला है, ये बहुत महीन सा बारीक सा फर्क रुबिका, जिसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो आखिरी वाला ऑप्शन था, इस पर जो है बहुत लोगों को आश्चर्य भी हुआ होगा कि भाई कोई पार्टी कैसे कोई मुद्दा हो सकती है। पार्टी तो चुनाव लड़ती है ना भाई, इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को मुद्दा बल्कि प्रभावी मुद्दा। हाँ, प्रभावी मुद्दा, एब्सोल्युटली, सिर्फ मुद्दा भी नहीं, प्रभावी मुद्दा। वो इसलिए क्योंकि गुजरात में सबने देखा है कि क्या किया था आम आदमी पार्टी ने, और इसीलिए आम आदमी पार्टी का आना, नीरज आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण डॉक्टर गीता भट्ट यहाँ पर दो चीजें हैं और खालिद उसे एक्सप्लेन करेंगे, फिर मैं आपके पास आऊंगी। खालिद, ध्रुवीकरण जो प्रभावी मुद्दा है, ध्रुवीकरण, और मैं सीधा तीसरे पर आ जाती हूँ, लिंगायत आरक्षण प्लस हिजाब।
यानी 25% और 31% को अगर मैं जोड़ दूं तो 56% तो पोलराइजेशन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है कर्नाटक में। जी देखिए, ये दो सवाल हैं। जो पहला सवाल था कि आपके लिए मुद्दा क्या है, तो इंडिविजुअली आप पूछते हैं, तो उसमें जो कहा, और दूसरा जो सवाल है वो ये कि आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा उनके हिसाब से परसेप्शन उनका क्या है। तो उसमें अगर आप देखेंगे जो पहले सवाल में जो बेरोजगारी, महंगाई और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हर जगह हम देखते हैं कि टॉप इश्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू बोला है वो करप्शन बोला है। तो अगर इस इशू को आप जो अभी तक जो सवाल दिखाए गए हैं, अगर आप उनके सीक्वेंस में देखेंगे तो ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि ये एक मुद्दा और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहाँ पे जो सरकार है उसके खिलाफ है। हाँ, चूंकि ये जो पोलराइजेशन के इश्यूज हैं वो प्ले अप बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। पर खालिद मुझे ये समझाइए ना, प्रभावी मुद्दा, एक तो मुद्दे होते हैं और वो मुद्दे जो प्रभावित करेंगे, जो उनको लग रहा है तो वोटर को ये देखिए, दूसरा सवाल है उसमें ये पूछा गया कि क्या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सा प्रभावी हो सकता है। हाँ। आपके लिए क्या मुद्दा है वो पहले सवाल में है। उनको क्या लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां किस मुद्दे को प्रभावी बना सकती है, दूसरा सवाल ये। तो उसमें वो जो फर्क होता है इसमें, जनरली लोग बताते हैं कि हमारी ये परेशानी है, उसमें मुद्दा बताते हैं बेरोजगारी, लेकिन प्रभावी मुद्दे पर वोट करते हैं। मुद्दा मतलब वोट हम इस पर करेंगे, क्या ऐसा है? हमारी ये समस्या तो है, उनका लेकिन हम जब वोट करने जाएंगे तो हमारे दिमाग में ये फैक्टर होगा। उनको लगता है कि ये उस पर वो भी और दूसरे और जो भी भावनात्मक इश्यूज होते हैं उन पर लोग जल्दी पोलराइज हो जाते हैं। उस समय वोटिंग पैटर्न पर उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।